देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री है, जिन्होंने बोला है कि जो है आप लोग गाड़ी से नहीं चलिए, तो क्या उसमें बुरा बोला है? आप पैदल चलिए, आप बैलगाड़ी से चलिए। जो है हमारे प्रधानमंत्री जो है वो घूम घूम के रहेंगे मस्त, और जो जनता है आपका लिखा है होना त्रस्त। कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल बचाओ, और इससे बड़ी बात कह रहे हैं तेल कम खाओ। बताओ, मतलब अब यही दिन बाकी है जब कहेंगे कि कम ऑक्सीजन लो, कम पौष्टिक खाना खाओ। कुछ दिन बाद कहेंगे धोने की जगह पहुंचना शुरू करो। महीने होके बोलते बोलते पेट्रोल मत करो, पेट्रोल खर्च मत करो, मत करो मत करो, बैलगाड़ी ले लो, एक बैलगाड़ी पे चला करो। ये भी बता जाते हैं, अब अपने तेल की बोल दी, सोने की बोल दी, घर तो मत लिखो, पर दूध बताओ गू गोबर खाना है नहीं खाना है तो वक्ता ये भी बता देना। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो आप बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। कुछ दिन बाद कहेंगे एसी कम चलाया करो, पसीने से नेचुरल कूलिंग आएगी। और इसके अलावा बताएंगे कपड़े धोने के बजाय उसको उल्टा करके पहना करो। सो दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के, और आज का वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त और धमाल होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो में अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, मोदी जी का एक न्यू भाषण आया था जिसमें वो कह रहे थे गोल्ड ना खरीदें, पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, खाने में तेल ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और विदेश भी ना जाएं। तो उसी को लेकर के आज के इस वीडियो में हमारी इन 3-4 बहनों ने मिल करके मोदी जी को गजब तरीके से बेइज्जत किया, गजब तरीके से इंसल्ट कर डाली है, उनकी धुलाई कर डाली है इस बात को लेकर के। और इतना ही नहीं, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि संजय सिंह भी धोने वाले मोदी जी को कि अब इलेक्शन हो गया है, और वगैरह वगैरह ऐसी बातें की हैं उन्होंने जो कि आपको देखकर मजा आने वाला है। और इस बहन ने तो कमाल ही कर दिया, कंगना रनावत की आवाज में एक्सपोज किया है। देखिए इस वीडियो को, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री है, जिन्होंने बोला है कि जो है आप लोग गाड़ी से नहीं चलिए, तो क्या उसमें बुरा बोला है? आप पैदल चलिए, आप बैलगाड़ी से चलिए, आप रेंग कर चलिए। पर जो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो 100 गाड़ी के काफिले से चलेंगे, वो हेलीकॉप्टर भी अपने ऊपर उड़वाएंगे, और जो है पूरे देश को ज्ञान देंगे, क्योंकि ज्ञान देना उनका काम है और बेवकूफ बनना आपका काम। बात पता कीजिए। मैं बोलूंगी कि आप विदेश यात्रा जो है हमारे प्रधानमंत्री जो है वो घूम घूम के रहेंगे मस्त, और जो जनता है आपका लिखा है होना त्रस्त। के बाद ज्ञान चालू हो गया इनका। लगता है बंगाल इलेक्शन में ज्यादा ही खर्चा कर दिया है मोदी जी ने। कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल बचाओ, और इससे बड़ी बात कह रहे हैं तेल कम खाओ। बताओ, मतलब अब यही दिन बाकी है जब कहेंगे कि कम ऑक्सीजन लो, कम पौष्टिक खाना खाओ। कुछ दिन बाद कहेंगे धोने की जगह पहुंचना शुरू करो। और मतलब सोच कर देखो, एक ऐसा इंसान जो भी ज्ञान दे रहा था कि फॉरेन ट्रिप्स नहीं करो, खुद ही आज फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है। मतलब हद होती है दोगलेपन की। लोग इसको सीरियसली कैसे ले ले जब ये खुद ही अपनी बात पे अमल नहीं कर रहा है। बात तो सही है। और इसके भक्त लोग कहते हैं कि मोदी जी की बेइज्जती मत किया करो, उनकी जो है तारीफ किया करो, उनके गुणगान गाया करो, उनकी रेस्पेक्ट किया करो। नहीं। इलेक्शन के पहले क्या कहेंगे? साहब चंगा सी। इलेक्शन खत्म होते ही कहेंगे हाय विपदा आ गई है देश पे, देशवासियों असली देशभक्ति दिखाओ। अरे तब कहाँ चली जाती है जब खुद ही महंगी महंगी रैलियां करते हो, महंगे महंगे दिन भर में 4 कपड़े बदलते हो, MP MLA खरीदते हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे तो लगता है वो दिन दूर नहीं जब मोदी जी एक एडवाइजरी जारी करेंगे और कहेंगे कि सांस कम लो, इससे इकोनॉमी मजबूत होगी। मोदी जी सारे इंस्ट्रक्शन पहले खुद पे अप्लाई करो, उसके बाद अपने देशवासियों को ज्ञान दो। ठीक, इलेक्शन प्रचार में पैसा उड़ाना बंद कीजिए, MP MLA को खरीदना बंद कीजिए, जिससे 2 फायदा होगा। एक तो रुपया बचा रहेगा, और दूसरा जो अपोजिशन है वो भी बचा रहेगा। मुझे लगता है मोदी जी ये बताना भूल गए कि लकड़ी से खाना बनाए। ओह माय गॉड। पेट्रोल मत खर्च भाई, कम पेट्रोल खर्च करो। भारत में पेट्रोल को ना, मैं इतने महीने हो गए बोलते बोलते पेट्रोल मत करो, पेट्रोल खर्च मत करो, मत करो मत करो, बैलगाड़ी ले लो, एक बैलगाड़ी पे चला करो।
आई बात समझ में। पर मोदी जी एक बात बताओ, आप नेता हो, आप कुछ नहीं करोगे हैं इस देश के लिए? नहीं। बता तो दो, इलेक्शन चल रहा है, जब तो आप धू गाड़ी पे गाड़ी, धै काफिला पे काफिला, धै बंगाल में गाड़ी, धै हेलीकॉप्टर, वो किसका चल रहा है? मूत्र से, मूत्र से हैं? वो भी तो पेट्रोल चला, सारा काम जनता करेगी। तो आप किस चीज के लिए हो? फिर आप हट जाओ पद से, इस्तीफा दे दो, फिर सारा काम जनता करेगी। तो लेने के देने पड़ गए। और जनता क्यों करेगी? मंत्री मंत्री ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ से स्टार्टिंग करो ना। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी है जितने, यहाँ से स्टार्ट करो। हरदम जनता की लेनी क्यों करो? आप नु बता दो क्यों हिला डाला ना। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अच्छा, अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो फंक्शन हो ना खरीदिए। ये भगवान क्या जुल्म है। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। ये क्या सुन रहा हूं मैं। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। जब मोदी जी ने कह दिया सोना नहीं खरीदना, बस नहीं खरीदना, क्या होगा इसमें? क्या देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक ही दिखाएगा? हमारा कर्म नहीं है ये। वाह क्या सीन है। अरे देश की अर्थव्यवस्था पर दिक्कत हो रही है तो हमें भी तो फौजी की तरह बिहेव करना है। अगर सरकार कह रही है कि डीजल पेट्रोल की कंजप्शन घटाओ तो घटा दी जानी चाहिए। वाह क्या सीन है। गोल्ड नहीं खरीदना, नहीं खरीदना, ऐसी कोई भी काम जिसके चलते हुए हमारे रुपए में गिरावट आवे वो हमें करना ही नहीं चाहिए। इसकी माँ का बिना बात की ड्रामेबाजी बनाई जा रही है मोदी जी के खिलाफ। हम साथ हैं मोदी जी के बिल्कुल। अच्छा दोस्तों वीडियो में अभी आगे आपको और दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस वक्त के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आज भी मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं हमको करना चाहिए, हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? सैनिक जैसे करते हैं, सैनिक हमारे हैं, उनकी तरह हमें भी करना चाहिए। अरे भाई इन अनभक्तों को कब समझ में आएगा? मेरे तो ये समझ नहीं आता। मतलब इतना कुछ होने के बाद में भी मोदी जी को ही सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको करना चाहिए। अरे कुछ हमको लगता कि इस वजह से दिक्कत हुई है तो हम समझते भी, लेकिन वो विदेश यात्रा खूब निकाल रहे हैं, अपनी यात्रा खूब चला रहे हैं, खूब पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनका नेता मंत्री जो भी हैं सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए मत करना। भाई क्या गजब है ये अंधभक्त। बाकी इस बहन को और देखते जाइए कि इस बहन ने और मजा खड़ा किया है वीडियो में, देखिए। और कहीं ऐसा तो नहीं है धीरे धीरे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझसे देश चल नहीं रहा है? और जिस वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हो, कभी देखा है कितने वर्क दिलवाए हैं? इतनी तो बेरोजगारी है, पहले उनको वर्क तो मिले, वर्क फ्रॉम होम तो दूर की बात है। गरीब आदमी भी लाइक सर आप जो अभी कह रहे हैं वो तो हम 2014 से ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन तब भी देश गड्ढे में ही जा रहा है। और जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो, पहले उसको ऑक्सीजन दे दो, वो खुद ही चरमराई हुई अवस्था में है, तो लोग कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं बताओ जरा। बस का तो ये हाल है। कुछ दिन बाद कहेंगे एसी कम चलाया करो, पसीने से नेचुरल कूलिंग आएगी। और इसके अलावा बताएंगे कपड़े धोने के बजाय उसको उल्टा करके पहना करो। मेरे हिसाब से अब कुछ बचा नहीं है, बस शर्म बची है। वो भी बेच खाई।
ये चीजें देखता हूँ मन को इतना संतोष होता है। सोना मत खरीदो मोदी जी, सोना हम तो चैन से सो भी ना पा रहे, सोना तो हमारे सपने में भी ना आवे। जब सारा काम जनता करेगी तो आप किस चीज के नेता हो। अब एक बात और बता दो जाते जाते, मैं देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी औरत हूँ। ये बताओ मुझे, ये अंधभक्त इनको मूत पहले पीना है या गोबर खाना है, ये तो बता जाओ। ये भी बता जाते हैं। अब अपने तेल की बोल दी, सोने की बोल दी, घर तो मत लिखड़ो, पर दूध बताओ गोबर खाना है नहीं खाना है अंधभक्ता ने। ये भी बता जाना। हाँ तो दोस्तों वीडियो का हो चुका है एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियो हमेशा इस चैनल पर आपको मिलते ही रहेंगे। बाकी इस पूरी वीडियोस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, क्या मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और जो इन बहनों ने एक्सपोज किया है मोदी जी को लेकर के, वो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स पे जरूर देकर जाएं। और संजय सिंह ने जो बोला है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए भी आप अपनी राय जरूर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक